दोस्तों, वेलकम टू हेल्थी वेब टिप्स। तो फिर आज हम फिर एक नए टॉपिक्स को लेके आपके सामने आ चुके हैं, जिसका नाम है एसिडिटी। आप लोगों को लगे तो ये आम बीमारी होती है, लेकिन एसिडिटी के कारण क्या होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या सोल्यूशन होते हैं और उसके घरेलू उपाय क्या होते हैं, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। एसिडिटी एक सामान्य समस्या है जो जो लगातार सबको और कभी न कभार सबको होता रहता है। यह पाचन तंत्र में से संबंधित आम समस्या है। ज़्यादा अधिक मसालेदार और तैलीय पदार्थों का अगर हम सेवन करते हैं तो पेट में पित्त बढ़ने की एसिडिटी की शिकायत हो जाती है और पेट में जलन, खट्टी डकारों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन मौजूद होता है, ठीक है, जो भोजन को पचाने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है और बाहरी बैक्टीरिया से रोगों को बचाता है। हमारे पेट की परत में इस एसिड के अनुकूलित होना चाहिए, इसलिए हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता। एसिडिटी यदि बार बार होती है तो यह गैस्ट्रोइसोफेगल डिजीज में भी बदल सकती है। कभी कभी अनुचित भोजन के कारण यह समस्या सभी को हो जाती है, परंतु कुछ लोगों में यह समस्या अधिक होने लगती है, जिससे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अधिक होने पर समस्या का गंभीर, अगर ज़्यादा गैस हो जाता है, अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो आपके लिए वो समस्या गंभीर रूप ले सकती है। इसके लिए आप या तो डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर कुछ घरेलू नुस्खों को पहले आजमाएं, और आजमाने के बाद से अगर उससे भी नहीं आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको आराम नहीं मिलता है, तो फर्स्ट आप तुरंत का तुरंत आप जाइए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए और उसका इलाज करवाइए। तो आइए एसिडिटी के बारे में जानते हैं कि एसिडिटी होता क्या है। तो हाइपर एसिडिटी को अम्ल पित्त कहा जाता है तथा सामान्य भाषा में इसे हम पित्त बनना भी कहते हैं। अधिक मसालेदार और गर्म और तीखे भोजन के सेवन के कारण मनुष्य की बॉडी में एसिडिटी हो जाता है। अब आइए जानते हैं एसिडिटी होने के मेन कारण, कॉजेज ऑफ एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी जो होते हैं बहुत सारे कारणों से होते हैं, जिनके कुछ मेन रीजंस हैं, जैसे ज़्यादा मिर्चा, मसालेदार और तैलीय भोजन करने के कारण, और पहले खाए हुए भोजन के बिना पचे हुए ही पुनः भोजन कर लेना, अधिक अम्ल पदार्थों का सेवन करना, पर्याप्त नींद न लेने के कारण हाइपर एसिडिटी की समस्या हो जाती है। बहुत देर तक अगर आप भूखे रह रहे हैं तो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। लंबे समय तक से पेन किलर की जैसी दवाइयों का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं में भी एसिडिटी रिफ्लेक्शन की समस्या हो जाती है। नमक का अधिक सेवन करने से भी इसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। शराब और कैफीन युक्त पदार्थों का ज़्यादा अगर हम सेवन करते हैं तो उसमें भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा भोजन करने से और भोजन करते ही सो जाने के कारण भी लोगों के अंदर एसिडिटी हो जाता है। अधिक धूम्रपान, आप सिगरेट ज़्यादा लेते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी अत्यंत अधिक अगर आप तनाव ले लेते हैं और ठीक से भोजन आपका वो हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, तो उस कारण भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल जानते हैं किसान जो फसल उगाने लगे हैं, कई प्रकार के कीटनाशक और उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह जहरीले रासायनिक पदार्थ खाद्य सामग्रियों के माध्यम से हमारे पेट में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण हमको एक तरह वो भी एक एसिडिटी का कारण बन सकता है। अब आइए जानते हैं कि एसिडिटी के सिम्टम्स। एसिडिटी जो आपका मूल इम्पैक्ट जानते हैं वो आपके लीवर पे पड़ता है, आपके पेट पे पड़ता है, और वो आपको गैस बना देता है। और इसके सिवा और भी कुछ लक्षण होते हैं जो आम होते हैं, जैसे सीने में जलन होना, भोजन करने के बाद कुछ घंटों तक लगातार सीने में जलन होगा आपको, खट्टी डकार का आना, कई बार डकार आना, और साथ में खाना भी गले तक आ जाना। अत्यंत अधिक डकार आने पर मुंह का स्वाद भी कड़वा हो जाता है, पेट भी फूलने लगने लगता है, और मिचलाहट होने, उल्टी होना, गले में घर घर की आवाज़ आना, सांस लेते समय दुर्गंध आना,
सिर और पेट में दर्द होना, बेचैनी होना, हिचकी आना, ये सारी चीज़ें आपके एसिडिटी के सिम्टम्स और लक्षण हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमको गैस या एसिडिटी से प्रॉब्लम हो रही है। कि एसिडिटी के बचने से क्या उपाय है, हाउ टू प्रिवेंट एसिडिटी। ठीक है, तो हम कैसे क्या करें कि हमको एसिडिटी होना और कैसे इससे बचाव रखा जा सके, इस टॉपिक पे हम आइए बात करते हैं। इसमें क्या है कि टमाटर भले ही खट्टा होता है, लेकिन ये शरीर में क्षार की मात्रा को बढ़ाता है। इसके लिए नियमित सेवन में एसिडिटी की शिकायत नहीं होती है। अगर आप टमाटर डेली खा रहे हैं या अपनी सब्जी में या डिशेज में किसी चीज़ में, जंक्स फूड में भी अगर हल्का सा टमाटर मिक्स कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। खाने के बाद नियमित रूप से 1 कप अनानास का रस सेवन करें, उससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तैलीय और मिर्च मसालेदार भोजन से दूर रहें। जितना हो सके सादा और कम मसालेदार वाली भोजन करें। पेट भर भोजन के बाद तुरंत ना सोने के लगभग 2 घंटे पहले ही भोजन कर लें। भोजन करने के बाद टहलने की आदत जरूर डालें। सुबह उठकर नियमित रूप से 2 से 3 गिलास ठंडा पानी पिएं और उसमें लगभग 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। 2 से 3 गिलास आपने पानी पी लिया, उसके बाद उसके 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। जंक फूड और प्रिजर्वेटिव युक्त पदार्थों का बिल्कुल सेवन ना करें। कॉफ़ी और चाय का सेवन कम कर दें। एक ही बार में बहुत सारा खाना खाने के बजाय कम मात्रा में 2 या 3 बार खाना खाएं। इससे भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम में निजात मिलेगा। अनार और आंवला को छोड़कर अन्य खट्टे फलों से परहेज करें। नाश्ते में पपीते का फल का सेवन करें और योग और एक्सरसाइज प्राणायाम भी करें, जिससे आपके सारे एसिडिटी से बचने के सारे सलूशन इसमें मैंने आपको शेयर कर दिया। अब आइए जानते हैं एसिडिटी के राहत पाने के लिए घरेलू उपाय हम क्या कर सकते हैं कि एसिडिटी से हम लोग घर पे ही आराम से निजात पा सकते हैं। और इसका क्या है, कैसे है, क्या एसिडिटी है। अगर आप ठंडा दूध पी रहे हैं तो आपका एसिडिटी कम करने में सहायक होगा। जीरा और अजवाइन का एसिडिटी में कारगर होता है। 1 चम्मच जीरा और अजवाइन को भूनकर पानी में उबाल लें और उसे ठंडा करके चीनी में मिलाकर पिए, वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप सौंफ खाना खाने के बाद सौंफ चबाने से एसिडिटी में राहत होता है। एसिडिटी से लड़ने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है दालचीनी। दालचीनी एक नेचुरल एंटी एसिड के रूप में काम करता है, जो हाजम शक्ति यानी कि जो आपका डाइजेशन है उसको पावर बढ़ाकर एसिडिटी को बनने से रोकता है। एसिडिटी में गुड़ का सेवन करें। गुड़ अगर आप खाते हैं प्रतिदिन खाना खाने के बाद से, तो भी आपके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। केला भी अगर आप केला खाते हैं सुबह में या दूध के साथ लेते हैं तो भी आपको एसिडिटी से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। नारियल का पानी अगर आप पीते हैं डेली तो फिर आपको एसिडिटी से सलूशन मिलेगा। अगर आप चाहे तो 5 से 7 पत्ते तुलसी की पत्तियों को उबाल लें और उसे ठंडा करके थोड़ा सा चीनी मिला के उसमें अगर आप उसको डेली यूज़ में लेते हैं तो भी आपकी एसिडिटी सॉल्व हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे औषधियाँ हैं जिससे हम एसिडिटी से निजात पा सकते हैं घर में। अगर हमको एसिडिटी से इन सारी घरेलू उपायों से अगर हमको निजात नहीं मिल रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ से उनसे परामर्श लेके उनसे दवा और प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट अपना कराना चाहिए। थैंक यू। लाइक करना मत भूलें।